तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका सफ़र विद अमित में। और ये घूमती हुई राहें आपको दिखा रही हैं बाबा तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए। और बहुत सारे भक्त कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं। तो देखिए इन रास्तों को और इन पहाड़ियों को, जो आपके मन को एक बार झंझोर रही होंगी कि हम भी तुंगनाथ बाबा के दर्शन करें। देखिए कितनी खूबसूरत ये रास्ता है, खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। बस यहाँ से कुछ ही दूरी पे अब हम तुंगनाथ पहुँचने वाले हैं। ये लास्ट पड़ाव है। यहाँ पे एक दुकान है और जिस दुकान पे हम चाय लेंगे उसके बाद हम निकलेंगे आगे बाबा तुंगनाथ के लिए। तो देखिए दोस्तों, बस ये लास्ट सफ़र है। सामने जो है ये लास्ट चढ़ाई है। इससे जो सामने आपको दिख रहा है, ये पे लोग बहुत सारी फ़ोटो वीडियोस बनाते हैं, रील बनाते हैं। और ये नज़ारा प्रकृति का देखिए। ये लोग भी धीरे धीरे करके आ ही गए हैं हमारे साथ। और यहाँ पे हम चाय लेंगे। थोड़ा रेट महंगा है यहाँ पे, पर फिर भी इतने ऊपर के हिसाब से ये भाई साहब हमारे बहुत ही अच्छे गरबारी भाई हमारे। भाई जी थम्स अप कितने का छोटा वाला 50। तो हल्का हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी यहाँ पे। पर मौसम इतना बहुत प्यारा है कि उन बूंदाबांदी का भी असर हम पे या हमारे जो लोग आ रहे जा रहे हैं उन पे किसी पे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है इसने मन मोह लिया है। तो दोस्तों थोड़ा ही रह गया है, अब चलते हैं, बताते हैं आपको बाबा तुंगनाथ। तो बने रहिए सफ़र विद अमित के साथ। तो दोस्तों काफ़ी मशक्क़त करने के बाद अब हम थोड़ा ही रह गया यहाँ पे बाबा तुंगनाथ का दरबार। और फॉग होने के कारण सिलसिला ट्रैक जो है वो यहाँ से दिख नहीं रहा है। तुंगनाथ से 500 मीटर पे सिलसिला है। ये पूरा ट्रैक है जो नज़दीक का है, आखिरी पड़ाव तुंगनाथ जी का। इसके बाद तो मात्र हमारा 300-400 मीटर पे बाबा तुंगनाथ का मंदिर है। ये भी तुंगनाथ ट्रैक का मजा लेते हुए जय बाबा तुंगनाथ। दोस्तों ये है घोड़े का लास्ट पड़ाव और ये सामने है बाबा तुंगनाथ का मंदिर। तो जो घोड़े हैं वो चोपता से यहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। यहाँ से मात्र 100 मीटर 150 मीटर आपको पैदल जाना होता है। तो हम भी ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। अब यहाँ पे एक टी ब्रेक लेंगे, उसके बाद मंदिर में जाएंगे। तो दिखाएंगे रात को बाबा जी की आरती आपको। बने रहिए सफ़र विद अमित के साथ। हमारे अंकल जी हमको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ में। ये है बाबा तुंगनाथ जी का मंदिर। और अभी हम जिस स्पॉट पे हैं
इसको बोलते हैं रावण शिला। तो देखिए तुंगनाथ के ही बगल में चंद्रशिला जाने वाले रास्ते पे ही ये जो रास्ता है ये चंद्रशिला वाला रास्ता है, और इसके पास ये रावण शिला है। और अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में हमारे पंडित जी विनोद पोखरियाल जी के द्वारा। भाई सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे भाई का सहयोग करें, देखने का और सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का प्रयास करें। और अभी हम जिस स्थान पे हैं, यहाँ पे रावण ने जब भगवान भोलेनाथ जी को तपस्या की उनसे वरदान मांगने के लिए, तो उन्होंने रावण ने इसी जगह पे तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम जो है रावण से। और इतनी ठंड है अभी कि हमारे से बोला नहीं था, मुँह भी टेढ़ा हो गया है। बहुत अति ठंड कहते हैं जिसको। हम जब चले थे तो हमने सोचा कि हम अपनी कमीज में उतार, वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर यहाँ तो ठंड नहीं का लास्ट महीना चल रहा है, क्या बोले हम। मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि आने वाले टाइम में अपने साथ हीरो बन के ना आए, गर्म कपड़े जरूर लाएं। यहाँ आप कितनी भी ठंड में रहेंगे बीमार नहीं पड़ोगे। ये शुद्ध हमारे हिमालय से डायरेक्ट यहाँ कनेक्शन है। आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ धुंध ही धुंध है, जबकि सामने पर्वत की चोटियाँ खड़ी हो रखी हैं, 108 चोटी। ऐसे शंकर भगवान की 108 लटाएँ थी, जिनमें से बर्फ पिघल के एक एक बूंद हमारा गंगा मैया का अमृत धारा कहते हैं। हमारे से तो बोला नहीं जा रहा है, इसलिए ये मत कहना कि चलो कोई नहीं, हम पंडित जी की कल दोबारा एक छोटा सा बाइट लेंगे और जानेंगे तुंगनाथ, क्योंकि ये तुंगनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और हर साल ये यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये वैसे किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, ये रत्नमणि शास्त्री हैं और मुख्यमंत्री से भी और राज्यपाल से भी इनको पुरस्कार मिल चुका है। जी पंडित जी। बताता हूँ, मैं सेवक सेवक भी हूँ, एक छोटा सा तो कह ही सकता हूँ। अब तो भस्मा छोड़ थे, जिन्होंने अपने दैत्यों में इतना बड़ा घोर कष्ट किया भगवान भोलेनाथ जी को प्राप्त करने के लिए। अभी इस धरती में ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ है कि जो भक्त बन जाए। हम लोग जो भी हैं केवल पेट के भक्त हैं। इस धरती के अंदर जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो बद्रीनाथ में हो, चाहे केदारनाथ में हो, चाहे आपके जगन्नाथ में हो, चाहे रुद्रनाथ में हो, जितने भी हैं सब पेट के भक्त हैं, मगर नाम उनका उन्हीं के माध्यम से ये धरती और ये सृष्टि और हर जन हर प्राणी उन्हीं के माध्यम से चल रहा है। और हम तो यही कहते हैं कि भगवान तुंगनाथ हमारे जितने भी सृष्टि के जन जीव हैं सबकी रक्षा करें, सबको सद्बुद्धि दें। और भाई मैं मनुष्य गणों से भी प्रार्थना करूँगा कि हर प्राणी हर इंसान अपने अंदर दया की भावनाओं को जागृत करे। भगवान कहीं पे बैठे नहीं हैं, भगवान हमारे ही दिल में हैं और हमारे कर्मों के आधार पे हमको सद्बुद्धि मिलेगी तो समझ लो कि हम भगवान बन गए। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने सुने हैं पोखरियाल जी के शुभ वचन अपने आराध्य भगवान तुंगनाथ जी के स्थान से। और कल सुबह जब थोड़ा मौसम साफ़ हो जाए, अभी धुंध है इसलिए आपको यहाँ की जो भी प्रकृति की सौंदर्य है भगवान का वो नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ अभी। तो फिर भी मैं कल दोबारा आपको ट्राई करूँगा पोखरियाल जी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम पहुँच चुके हैं बाबा तुंगनाथ के द्वार पे पंडित जी विनोद पोखरियाल जी के साथ।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं तुंगनाथ बाबा के द्वार पे। देखिए भक्तगणों का लास्ट पड़ाव है ये है बाबा तुंगनाथ। तो अंदर का फोटो लेना वर्जित है, तो इसलिए हम बाहर से ही आपको मंदिर के दर्शन और प्रांगण के दर्शन कराएंगे। देखिए, बोलिए जय बाबा तुंगनाथ की जय।